हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको हमारी हॉरर स्टोरीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मजा लीजिए हमारी हॉरर कहानियों का। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। राकेश की बिगड़ती तबीयत से सभी लोग परेशान थे। उसे बड़े से बड़े वैद्य को दिखाया, मगर उसकी हालत में कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा था। ये किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रातों रात राकेश को जे क्या हो गया। और दूसरी तरफ उसी गांव में एक बूढ़ी दादी का कहना था कि राकेश को किसी की नजर लग गई है। राकेश एक 14 साल का लड़का था। आखिर किसकी क्या दुश्मनी हो सकती है इस 14 साल के मासूम बच्चे के साथ। दोस्तों, सबसे अजीब बात तो ये थी कि राकेश कभी आधी रात को अपने आप घर के पीछे एक इमली के पेड़ के नीचे चला जाता था। शायद वहां पर कुछ था, न जाने वहां पर ऐसा क्या था, लेकिन राकेश अक्सर वहां पर ही चला जाता। खैर, जो भी हो, आखिर क्या कसूर था राकेश का जिस वजह से उसकी हालत इतनी खराब हो गई। क्या ये कोई अनजानी गलती थी या फिर राकेश जानबूझकर इस जाल में फंस गया। आइए आगे जानते हैं कि ऐसा राकेश के साथ क्या हुआ कि जो उसकी इतनी तबीयत खराब हो गई। राकेश एक राजस्थान के गांव का रहने वाला है। राकेश बहुत ही एक शरारती लड़का था। वो पूरा दिन अपने बाहर दोस्तों के साथ खेलता रहता। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि त्योहार और खुशी के मौकों पर ही दुष्ट आत्माएं जैसे कि भूत प्रेत चुड़ैल आदि डायन अपना शिकार ढूंढती हैं। राजस्थान के उस गांव में पहले भी डायन के किस्से बहुत प्रचलित थे। उस गांव के लोगों का मानना था कि उस गांव में एक डायन घूमती है जो कि रात के समय सुनसान इलाकों में अपना शिकार तलाश करती है और जो कोई भी उस समय उसे मिल जाता तो उसका मरना तो एकदम तय होता था। लोगों का मानना था कि उसके हाथ में एक तेजधार तलवार होती है। उसी के जरिए वो अपने शिकार को मारकर उसका खून पीती है। वो अक्सर छोटे मासूम बच्चों को ही अपना शिकार बनाती थी। लेकिन एक बात बहुत ही अजीब थी कि ये डायन सिर्फ सूरज ढलने के बाद ही अपने इलाके से निकल सकती थी। उस गांव के कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि यह डायन एक शमशान में रहती है और किसी का कहना था कि ये श्रापित कुएं में रहती है। वहां पर एक ऐसा कुआं भी है जिसका पानी जहर से भी ज्यादा खतरनाक है। उस कुएं में से सालों से किसी ने पानी नहीं पिया और कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि वो डायन उस इमली के पेड़ पर रहती है और दूसरी तरफ त्योहार के मौके पर जैसे कि दशहरा, दिवाली या फिर अमावस्या की रातों को वो डायन दिन दिहाड़े शिकार करती है। कहते हैं कि जिसका ब्रह्मा पूजन हो जाता है
उसको जे डायन मार नहीं सकते, लेकिन उसे परेशान जरूर कर सकती है। साथ ही राकेश, जो कि गांव के एक बहुत बड़े जमींदार का बेटा था, वो अक्सर गांव के बाहर जाकर पूरा दिन ही खेलता रहता। उसके माता पिता उसे हमेशा ही डांटते रहते, लेकिन वो किसी की सुनता कहाँ था। इसी तरह एक दिन की बात है, राकेश अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते उसकी बॉल थोड़ी दूर चली गई। राकेश पहले तो उस बॉल को देखता रहा और फिर धीरे धीरे उस बॉल को लेने के लिए आगे बढ़ा। वो जैसे ही उस बॉल के पास पहुंचने ही वाला था कि बॉल अचानक से अपने आप आगे की तरफ बढ़ने लगी। अब वो ठहरा मासूम बच्चा, उसे क्या पता था कि ये उस डायन की चाल है। देखते ही देखते बॉल अपने आप तेजी से आगे उसी इमली के पेड़ की तरफ जा रही थी। राकेश भी उस बॉल को पकड़ने के लिए बॉल के पीछे पीछे भागा और अचानक से एक जगह जाकर वो बॉल रुक गई। वहां का माहौल एकदम से शांत था। जब उसने अपना सर ऊपर की तरफ करा तो देखा कि एक औरत, जो कि बहुत भयानक दिख रही है, वो इमली के पेड़ पर बैठी हुई उसे अपने पास बुला रही थी। और दूसरी तरफ राकेश ने उसे देखा, लेकिन राकेश उससे डरा नहीं। उसे लगा कि कोई गांव की महिला इमली तोड़ने आई है। राकेश ने कहा, आंटी मेरी बॉल दे दीजिए। उस औरत ने राकेश की बात सुनकर बड़ी ही डरावनी हंसी हंसते हुए कहा, मिलेगा तुझे ये बॉल, जरूर मिलेगा। पहले मेरा एक काम कर, अपने किसी दो दोस्तों को मेरे पास लेकर आ, तब जाकर तुझे ये बॉल मिल जाएगा। राकेश अचानक से उसकी इतनी डरावनी हंसी सुनकर एकदम से सहम गया और वहां से तेजी से भागा। और जब भागकर अपने दोस्तों के पास पहुंचा तो उसके दोस्तों ने पूछा कि तू बॉल क्यों नहीं लाया। लेकिन राकेश ने कहा कि हमारी बॉल एक इमली वाली आंटी ने ले ली है, जो इमली के पेड़ पर बैठी हुई थी। वो मुझे बॉल को दे ही नहीं रही है। लेकिन वो बच्चे समझ नहीं पाए, क्योंकि राकेश के दोस्त भी अभी बच्चे ही थे। तो इसी बच्चेपन में उन्होंने राकेश से कहा, अरे यार, क्या तू तो किसी से नहीं डरता था। चल हम भी तेरे साथ चलते हैं और उस आंटी से बॉल लेकर आते हैं। और अगर उन्होंने बॉल देने से मना कर दिया तो हम उस आंटी को बहुत परेशान करेंगे। इसके बाद राकेश के दो दोस्त, जिनकी उम्र अभी 9 या 10 साल की ही थी, वो तीनों अब उसी तरफ जाने लगे जहाँ की वो बॉल गया था, उस इमली के पेड़ के पास। चलते चलते फिर राकेश ने एक जगह रुककर बोला, वो देख, वो ही है वो आंटी जिन्होंने हमारी बॉल ले ली है, और अब वो हमें बॉल वापस नहीं देंगी। और जब उन तीनों ने मिलकर उस औरत की तरफ देखा, और वो औरत तब कोई साधना कर रही थी और उन बच्चों की बॉल
ठीक उसके सामने थी। वो उस बॉल पर कोई जादू कर रही थी। उस डायन ने उन बच्चों के बॉल को एक कंगाल की खोपड़ी के सिर पर रखकर उस पर कुछ खून जैसा लगा रखा था। ये देखकर राकेश को बहुत गुस्सा आया। वो देख यार, हमारी बॉल पर वो क्या कर रही है। चल इनकी तपस्या तोड़ते हैं। उन सभी ने नीचे से मिट्टी उठाई और उस औरत की ओर चल पड़े। उन्होंने उस मिट्टी को उस औरत के हवन में डाल दिया जहां पर आग जल रही थी। उनके मिट्टी डालते ही उस हवन कुंड की आग बुझ गई। साथ ही वहां पर जितना भी सामान था वो तीनों उठाकर उसे अगल बगल में फेंकने लगे। ये देखकर अचानक से उस औरत की भयानक सी चीख निकल गई और वो जोर जोर से चीखते चिल्लाते हुए कहने लगी, मेरी साधना को भंग किया है तुमने, अब तुम तीनों मर जाओगे। उस औरत ने अभी इतना कहा ही था कि वो तीनों डरकर वहां से भागने लगे और वो औरत उनके पीछे भागने लगी। उस औरत ने भागकर राकेश के एक दोस्त को पकड़ लिया, लेकिन राकेश और उसका एक दोस्त वहां से भाग निकले। किसी तरह अपनी जान बचाकर वो भागते भागते अपने घर पर पहुंच गए और घर पहुंचकर डांट खाने के डर से उन दोनों ने घर पर कुछ नहीं बताया। अब धीरे धीरे रात हो गई और अब तक राकेश का एक दोस्त घर नहीं पहुंचा था और इसी वजह से उसके माता पिता बहुत ही परेशान थे। उसके माता पिता ने गांव के कुछ लोगों से मदद मांगी तो गांव के सभी लोग मिलकर मसाल लेकर राकेश के दोस्त जिसका नाम चेतन था उसे ढूंढने लगे, लेकिन चेतन का कुछ भी अता पता नहीं चल रहा था। लेकिन अब एक आखिरी जगह बची थी और वो थी वो इमली का पेड़। गांव के सारे लोग मसाल लेकर भागते भागते उसी इमली के पेड़ की तरफ आने लगे और ठीक उस इमली के पेड़ के पास आते ही उन्होंने देखा कि चेतन की लाश कटा फटा सा इमली के पेड़ के पास पड़ा हुआ था। तो गांव वालों को लगा कि ये किसी जंगली जानवर ने किया होगा और दूसरी तरफ गांव वालों के दिमाग में ये भी आ रहा था कि इतनी बेदर्दी से कोई भी जानवर शिकार नहीं करता है, क्योंकि गांव में सिर्फ भेड़ बकरी और कुत्ते जैसे ही जानवर होते हैं। लेकिन फिर सब लोगों ने गौर से देखा कि चेतन के गले पर एक दांत का निशान था, जो कि उस डायन की निशानी थी। वो डायन जब भी किसी का शिकार करती थी तो वो अपने शिकार के किसी भी अंग पर अपने दांत के काटने का निशान छोड़ देती थी। अब सबको यकीन हो गया था कि आखिर हो ना हो ये सब इसी इमली के पेड़ वाली डायन ने किया है। चेतन राकेश का दोस्त था, लेकिन जब राकेश से पूछा गया तो राकेश ने बताया, नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। राकेश ने सबको झूठ कहा, पर शायद उसे पता नहीं था कि कुछ ही दिनों में राकेश भी अब उस इमली वाली डायन का शिकार बनने वाला था। इसके बाद गांव के सभी लोग अपने अपने घर को वापस चले गए। सारा मामला शांत हो गया।
साथ ही डायन के दांत गड़ा देने वाली बात पुलिस ने भी खारिज कर दी। दोस्तों, आगे की कहानी पार्ट 2 में है। आगे की कहानी सुनने के लिए पार्ट 2 देखिए।